जय हिंद, नमस्कार। अवैध रिसर्च कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और बिहार में जो 10th का जो टॉप रैंकिंग की जो सूचियां है वो जारी हो चुकी है। और इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ एक बच्चा जो टॉप रैंकिंग में अपना स्थान प्राप्त किया है, तो उनसे हम कुछ रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि वे किस तरह से किस स्टडी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखे और किस किस परिस्थितियों के साथ गुजरे कि आज वे बिहार के जो टॉप रैंकिंग होती है उनमें अपना स्थान प्राप्त किए हैं। और उनके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपका स्वागत है। अपना पहले नाम बताइए। सबसे पहले तो अपने अवे रिसर्च क्लासेस को पैर पर प्रणाम। और मेरा नाम रवि कुमार है, मेरा गांव मनियारा है और हम उसी गांव मनियारा से कोचिंग आदर्श गंगाराम कोचिंग संस्थान से पढ़ाई किए थे। आदर्श गंगाराम में आप इंट्री कब लिए थे, मतलब प्रवेश कब किए और कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई की, मतलब कि किस तरह से? जब 8 साल के थे तो 3 क्लास में मेरा एडमिशन हुआ आदर्श गंगाराम में। आदर्श गंगाराम में। और उसी टाइम से 3 क्लास से 10th क्लास तक मैंने पूरी पढ़ाई की है। यानी देखिए, ये भोजपुर जिला के बिहिया प्रखंड में एक आदर्श गंगाराम सब शिक्षा उच्च विद्यालय मनियारा में है, जिसमें ये 3 क्लास से ही अपनी पढ़ाई को जारी रखा और लगभग 7 वर्षों तक वहाँ पे जो शिक्षकगण थे उनसे जो भी अपने शिक्षा को ग्रहण किए और उसी के साथ ये बिहार में टॉप रैंकिंग में अपना नाम शामिल किए हैं। तो आपकी सफलता में कौन कौन से टीचर की भूमिका बहुत ही लंबी रही थी और बहुत उनके जो ज्ञान था, जो सुझाव था या जो भी आपके बारे में जो गाइड था, कौन कौन से टीचर है जो आपको गाइड किए थे, आप किस प्रकार से गाइड करते थे, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो जब हम स्कूल में जाते थे तो स्कूल में पढ़ाई तो होती थी, साथ साथ वहाँ पे मतलब कैसे छात्र को मोटिवेशनल किया जाता है। सभी सर जी बताया करते थे कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है। साथ में हम लगभग 5-6 साल ट्यूशन भी किए थे वहाँ पे। अभय सर, इसके सर, सभी सर बताते थे और हमारा जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने में सभी सरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी जैसे अभी जो अवैध रिसर्च क्लासेज है अभी ऑनलाइन चल रहा है, ये पहले ऑफलाइन चल रहा था, आप उसमें भी पढ़ाई किए हैं? हाँ। कितने साल तक पढ़ाई किए थे? लगभग 5 साल पढ़ाई किए हैं। लगभग ये 5 सालों तक अवैध रिसर्च क्लासेज में ये 5 क्लास से 10 क्लास तक। हाँ, 5 क्लास लेकर 10 क्लास तक ये वहाँ पे स्टडी किए हैं और उसके बाद ये अपनी जो सफलता है टॉप रैंकिंग की उसमें नाम शुमार किए हैं। तो आप बताइए कि आपकी जो पढ़ाई का जो दिनचर्या था, किस घंटे में किस समय में कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितना समय पढ़ना है, इस सब के बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे पढ़ते थे। सबसे पहले तो मेरा पढ़ने का कोई टाइम नहीं था। मैं हमेशा अपने आप को हमेशा अपने से एक टारगेट फिक्स करता था। हर दिन एक टारगेट फिक्स करता था कि कैसे पढ़ना है और हर एक दिन उस टारगेट को पूरा करके मैं कुछ खाता पीता या सोने। सबसे पहले टारगेट अपना पूरा करेंगे और उसके बाद खाया पिए सो जाएंगे। अच्छा, गाने में देखिए बार बार कहा जाता है कि सबसे पहले सुबह उठो, अपना टारगेट फिक्स करो कि आज हमें सुबह से लेकर शाम तक क्या करनी है और उसको फिक्स करके और उसके बाद उसी क्रम में अपना जो भी टारगेट पूरा करते थे और उसके बाद जो भी खाना पीना था और जो भी खेल कूद था उसमें जुट जाते थे ना। इस तरह से आपने अपना पढ़ाई को जारी रखा। अब ये जो 6 सब्जेक्ट है, इस 6 सब्जेक्ट में आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तो ऐसे मैथ है, इसके बाद सोशल साइंस। सबसे फेवरेट आपका सब्जेक्ट है मैथ और सोशल साइंस। और बताइए, सोशल साइंस आप कहाँ से पढ़ाई किए थे? सोशल साइंस ऐसे तो जब हम 6-7 में थे उसी टाइम से मतलब हम जब ट्यूशन करते थे अभय सर भी, तो वहाँ पे बेस हमारा मजबूत हो रहा था। और 10th क्लास में जैसे गए वहाँ सारे 10th का सोशल साइंस का नोट्स अभय सर द्वारा लिखवा दिया गया था और उसमें थोड़ा थोड़ा स्कूल में भी पढ़ाई हुआ सोशल साइंस। तो इस प्रकार हमारा सोशल साइंस का बेस बहुत ही बढ़िया है। देखिए, ये बात ऐसा होता है ना कि आमतौर पे जो सोशल साइंस होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होता है और किसी भी और मार्क्स 80 नंबर का है, इसलिए बहुत सारा बच्चा है उस सोशल साइंस नहीं पढ़ पाता है क्योंकि 80 नंबर का है और 4 सब्जेक्ट हो जाता है। तो जो मेरे द्वारा जो दिया गया नोट्स दिया गया था सोशल साइंस का, उससे आपको कितना लाभ हुआ? सर है तो स्कूल से मतलब स्कूल में पढ़ाई होता है बट वहाँ से पूरा सिलेबस नहीं हो पाता, ज्यादा लिटरेचर होने की वजह से पूरा नहीं हो पाता है। बट अभी रिसर्च क्लासेस में शायद हमें देखने से 80% वहाँ पे पूरा मेरा मिला और 20% स्कूल से मिला। ठीक, बहुत अच्छा।
क्योंकि हाँ, स्कूल भी मिलता है बहुत, क्योंकि 100% कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 100% कोई भी नोट्स बना 80% मिलेगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको 85% अटेंड करना है ना। तो चलिए आप बताइए कि सबसे जो आपके स्कूल में जो सबसे फेवरेट टीचर कौन है आपका स्कूल का? फेवरेट टीचर तो सभी फेवरेट। मतलब एक होता है ना कि एक टीचर होता है, एक स्पेशल टीचर होता है ना, जो कि आपको हर तरह से गाइड करते हैं, आपको सुझाव देते हैं कि आप इतना बजे पढ़िए, ये करिए, वो करिए, किस तरह का? वैसे तो अमित सर है, अभय सर है, कमलेश सर है, ये सारे सर हमारे मतलब मनोबल को बड़ा ऊंचा करने में बहुत इन लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। यानी आपके जो मनोबल है उसको ऊंच करने में सभी टीचरों का हाथ था, क्योंकि वे पढ़ाई के साथ आपको मोटिवेट भी करते रहे। और इस जो ये सफलता में आपके माता पिता क्या भूमिका रहा? माता पिता को कहे तो माता पिता का सबसे बड़ा भूमिका होता है, और उन लोग द्वारा बहुत वे किस तरह से गाइड करते थे आपको? किस तरह से मतलब जब हमारा पढ़ने का मतलब काम करते थे, और जब पढ़ने का टाइम होता था तो काम छोड़कर चलो पढ़ाई करो, ऐसे मतलब काम बाद में पढ़ाई पहले। यानी कहने मतलब ये कि पहले स्टडी करिए, उसके बाद अपना जो भी काम है करिए। अच्छा बोलिए, इसमें आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? क्योंकि हम जानते हैं कि आप ग्रामीण प्रदेश से आते हैं, और ग्रामीण प्रदेश में हर बच्चा का प्रॉब्लम होता है कि खासकर जो भी काम करते हुए ही पढ़ना है। इस तरह बताइए आप कौन कौन सा प्रॉब्लम होता था कि जिसे नहीं होता कि अगर बस शादी ब्याह हो जाए या परिवेश नहीं मिलता, सबसे रहता वातावरण को बनाए रखने में किसका भूमिका रहा था, और कौन कौन से मुश्किलें आती थी? सबसे पहले तो मतलब 5 से 9th क्लास तक कोई मतलब बहुत कम ही प्रॉब्लम मिलता था, बट 10th क्लास में जैसे कि माँ का तबीयत खराब हो गया, उसमें उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया था। बट उस प्रॉब्लम को देखते हुए और पढ़ाई साथ में दोनों लेकर चलना था। घर का खाना खुद से बनाओ, कपड़ा खींचो, बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट कोई बात ना। सब चलिए आपकी मम्मी की तबीयत भी खराब हो गया, उसका ऑपरेशन करना पड़ा, जिसे आपको खुद से खाना बनाकर खाना बनाना था, जो कि अभी 2 छोटे भाई भी है ना, छोटे 2 भाइयों को खाना भी खिलाना था। उसके बाद घर मवेशियों को भी देखना है, कुछ खेत था, खेत को भी देखना है, उसके बाद पढ़ाई करना है। इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आपने इस रैंकिंग को प्राप्त किया है। तो आप बताइए कि अभी आपका जो एम आगे क्या करना है, आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे यही करना है कि सरकारी जॉब पर बिजनेसमैन बनना है। यानी बिजनेसमैन बनना है, सरकारी जॉब पर बिजनेसमैन बनना है, मतलब पहले नौकरी पकड़िएगा तब उसके बाद बिजनेस, और उसके बाद बिजनेस बनेगा। कौन सा जॉब आपको अच्छा लगता है? मैंने कोई नहीं होता जैसे रेलवे हो सकता है, या मेडिकल लाइन हो सकता है, या फोर्स लाइन हो सकता है, मैंने को लाइन होता है ना, बीपीएससी या टीचर उचर बनने का है सब। यानी बीपीएससी के तहत यूपीएससी, यानी आप बीपीएससी को आगे आप बीपीएससी को जारी रखना चाहते हैं ना, बीपीएससी या यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं। तो जिस तरह से देखिए बात ऐसा है ना कि आप अभी ऐसा है कि अभी आप जमीन जीते हैं ना, आपको पूरा आसमान जीतना है, ठीक है? तो इस जो मनोबल है 10th तक जितना भी पढ़ाई किया है, इस मनोबल को बनाए रखना है। जब तक सफलता न मिल जाए तब तक उनको बनाए रखना है, और सफलता जरूर मिलती है, सबको मिलती है, तो मेहनत करिएगा तो जरूर मिलेगा। तो चलिए अब इसी के साथ जय हिंद जय भारत। मैं आप इतना हमसे मिले और जो बातचीत की है, जो भी शेयर किए, और आगे फिर हम लोग मिलते रहेंगे। तो जय हिंद जय भारत।